1 महीने के लिए जाना, वहाँ पे सामान अरेंज करना, बच्चे की पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरा फेवरेट फ्रूट खाना, विष्णुपद मंदिर घूमना, समर डे में वाटर पार्क एंजॉय करना, फर्श पे सोना, बिना लाइट में खाना बनाना, बिना लाइट के गर्मी में रहना, बेड पे ही सब कुछ करना, हाथ से कपड़े धोना, हाथ से ही पोछा लगाना, वट सावित्री पूजा, बच्चे का गांव का खेल खेलना, गर्मी में भी राधे का लौटने से मना करना, और लास्ट में वापस आने की तैयारी करना। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वाकई में जिसने भी ये कहा बिल्कुल सच है। हम लोग ने जानते हुए भी यहाँ आने का प्लान बनाया, रहने के बारे में भी सोचा और 1 महीना रह भी लिए। अगर मन में ऐसा नहीं सोचते कि हम यहाँ पे रह लेंगे तो वाकई में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, न फ्रिज, न कूलर, न इन्वर्टर, न एसी, यहाँ तक कि बेड भी नहीं है। बेड भी मकान मालिक ने दिया था। और ये सब चीज़ें आज के डेट में कितनी ज़रूरी सामानें हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इनके आदी हैं। वॉशिंग मशीन भी यहाँ नहीं है, मेरे तो हाथ से कपड़े धो धो के छिल गए। और ऐसे में आकर के रहना, वो भी 30 डेज, और समर सीजन में जहाँ की टेम्परेचर 45 to 47 तक चली जाती है। और यहाँ पे आकर ऐसे समय में रहना बहुत ही मुश्किल था। अगर मन से हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते और नहीं सोचते कि यहाँ पे हम लोग रह लेंगे तो वाकई में बहुत ही तकलीफ देह था। तो कैसी भी स्थिति हो, अगर मन से स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, तो हम लोग उसमें आराम से उस स्थिति को निपट लेते हैं। बस आपस में प्यार होना चाहिए। बच्चों ने भी एक बार भी नहीं बोला हमें वापस जाना है। उन्हें भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा मन लगे। हालांकि गर्मी से मैं तो परेशान हो गई, 1-2 बार मैंने बोला भी कि मुझे वापस पहुँचा दीजिए, बट बच्चों ने कभी भी नहीं बोला मुझे वापस जाना है। इन्हें तो बहुत ही अच्छा से यहाँ पे मन लगे। और एक रीज़न ये भी था, एक क्यूट सा बेबी। बच्चों का स्कूल ओपन हो गया तो अब जाना ही पड़ेगा। जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। घर बहुत गंदा ही होगा, तो खाना नहीं बना सकते, साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कुछ बना के ले जाऊँगी। बाहर का कितना खाएंगे, तो घर का थोड़ा बहुत रख लेंगे बना कर। तो मैं बनाऊँगी सत्तू की पूड़ियाँ। सत्तू भुने हुए चने का पाउडर होता है, जिसे बिहार में सत्तू कहा जाता है। और इसकी जो पूड़ियाँ बनती है, जिसे बिहार में लिट्टी कहा जाता है, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होता है। वैसे बिहार में जो लिट्टियाँ बनती है वो उपले पे या चारकोल पे डायरेक्ट आग में सेकी जाती है। तो सबसे पहले हम सत्तू तैयार करेंगे। सत्तू में बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, सरसों का तेल, नींबू का रस। अगर अचार है तो नींबू का रस अवॉइड कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर नींबू का रस और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मिक्स करके तैयार कर लिया। इसमें कलौंजी और अजवाइन भी ज़रूर डलता है, बट अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और आटे की छोटी छोटी गोलियां करके इसमें भर करके एक पेड़े की तरह इसे तैयार कर लेते हैं। और इसे हाथों से थपथपाते हुए या फिर बेलन की सहायता से इसे हल्का छोटा छोटा पूड़ियाँ की तरह बेल लेते हैं। आटा मैंने सिंपल ही गूंदा है, इसमें सिर्फ मोयन के लिए थोड़ी सी घी डाली है। जैसे आप कचौड़ियाँ बनाती हैं उसी की तरह आटा गूंदना है और इस तरह से कढ़ाई में सेकना है। पहले गोलियाँ बना लिया। इसे हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे सेकेंगे। जब ये अच्छे से सिक जाएंगी और फूलने लगेंगी, तब लास्ट में 1 चम्मच सरसों का तेल डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे या फिर कहें और अच्छे से सेक लेंगे। तो बिल्कुल ही तली जैसी इसमें टेक्सचर आती है। ये देखिए, इस तरह से लौट पलट करके इसे चारों तरफ से
इसे सेक लेना। तो ये देखिए 1 चम्मच तेल में ही इतनी सारी पूरियाँ तल गई हैं और ये हेल्थ अकॉर्डिंग भी तैयार है। तो ये रेडी हो गया है। कुछ हम लोग अभी खा लेंगे, कुछ सफ़र के लिए पैक कर लेंगे या फिर वहाँ पहुँचने के बाद खाएंगे, क्योंकि घर बहुत गंदा होगा तो साफ़ सफाई में टाइम जाएगा। कुछ ये लोग खाना चाहेंगे तो खाएंगे, अगर बच गए रास्ते में से तो। मैंने कपड़े और किचन के कुछ सामान पैक कर लिए थे, सिर्फ बर्तन छोड़ दिया था क्योंकि सुबह में बनाना था। तो खाना बनाने के बाद मैंने सारे बर्तन को साफ़ कर लिया और सूखने के लिए भी छोड़ दिया था। और सूखने के बाद मैं इसमें अब पैक कर रही हूँ। कुकर, कढ़ाई, बर्तन जितने भी थे सारा इसमें मैंने डाल दिया। सीटी इधर उधर ना हो तो सीटी इसमें डाल करके बंद करके, और इसमें छोटे छोटे कुछ कटोरियाँ भी इसमें डाल रखी है कुकर में ही, और सारा इसमें अब हम पैक कर लेंगे। अच्छा लग रहा है बर्तन पैक करने में, सार्थक मेरी हेल्प कर रहा है और एक एक बर्तन उठा के देते जा रहा है। ये देखिए मेरे साथ मस्ती भी कर रहा है। ये बेटा कम दोस्त और भाई जैसा हमेशा बिहेव करता है, हमेशा चिढ़ाता है। हमें भी अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है भगवान ने हमें भाई नहीं दिया, बेटे के रूप में भाई दे दिया है। मैं भी इसके साथ चॉकलेट और टॉफ़ी के लिए झूठी मूठी लड़ाई करती हूँ। और हाँ, जहाँ पे डांट लगानी हो, कुछ बातें सिखानी हो तो मैं एज ए मदर बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी पता है, तो वो जब भी चॉकलेट लाते हैं 2 नहीं 3 लाते हैं, 2 बेटे के लिए और 1 मेरे लिए भी। अब इसे नहीं जाना है, अचानक से इसका मन बदल गया, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। वो पापा से बोल रहे, पापा मैं नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा। अब बड़े भाई को देख करके छोटे भाई भी बोल रहे हैं मुझे भी नहीं जाना, मुझे भी यहीं पे रहना है। पापा ने दोनों को बहुत ही प्यार से समझाया, तब ये दोनों जा कर के रेडी हुए। जाना तो पड़ेगा, स्कूल ओपन हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। सारा सामान भी ये गाड़ी में रख चुका है, छूट गया होगा वो नेक्स्ट टाइम आएगा। तो हम लोग का सफ़र अब शुरू हो गया है। तो ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल है। ऐसी लाइफ स्टाइल किसे किसे पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग निकल गए और दोनों बेटे सैड हैं, इन लोग को जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा है, सफ़र में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मैंने हस्बैंड को बोला मुझे ड्राइविंग करनी है, तो उन्होंने मुझे दी है। सड़क सुनसान है तो मैं ऐसे रास्तों पे ड्राइविंग कर लेती हूँ, भीड़ भाड़ वाली सड़कों पे मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने भी कुछ टाइम ड्राइविंग की। सीधा अपने लाइन में रहना। बीच बीच में हस्बैंड मुझे गाइड भी करते जा रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग मैंने 2 साल पहले सीखी थी। तो वहाँ गुड़गांव में तो प्रैक्टिस मेरी हो जाती थी, बच्चों को लाना ले जाना या फिर कोई काम रहा मार्केट वगैरह का तो मैं कर लेती थी। पर जब से यहाँ आई हूँ मेरी ड्राइविंग बिल्कुल छूट ही गई है। तो सोची मैं आज प्रैक्टिस करी। मेरे लड्डू गोपाल भी झूमते झूमते चल रहे हैं साथ में। जब मैं ड्राइविंग करती हूँ सार्थक डरता है, बट राधे को मज़ा आता है। आपको सीधा चलो, सीधा चलो। अपना लाइन जो है व्हाइट है ना, व्हाइट को इधर छोड़ के चलो बस। वो अपना व्हाइट पे, आप अपने व्हाइट पे। क्यों? उस पर गाड़ी चढ़ रहा है, देखो तो बोलो ना, मेरे से बोलो ना। गाड़ी चढ़ रहा है। ग्रीन वाला डब्बा जिसमें कुरकुरे रखते हैं। अच्छा, अब समझ में आ रहा है गाड़ी चढ़ता है तो मेरी ड्राइविंग प्रैक्टिस हो गई। बहुत दिन से छूटा हुआ था, मुझे लग रहा था मुझे आता भी है या फिर मैं भूल गई, लेकिन मैंने भी अच्छा खासा चला लिया और 10 to 15 मिनट मैंने चला ही लिया। रास्ते में रोपवे है तो हम लोग को उस पर चढ़ने का मन हो गया, बट ऐसे समय में हम लोग पहुँचे, टिकट काउंटर का टाइमिंग ऑफ हो गई थी। फिर हम लोग आसपास में पता किया तो पता चला कि छोटे बच्चे अलाउ नहीं हैं, तो राधे उस पर नहीं जा सकता था और गोद में लेके बैठने का भी अलाउ नहीं था। तो हम लोग का मन छोटा हो गया और फिर वापस आ गए। पास में ही इन लोगों का खाने का मन हो गया तो एक होटल में रुके और घर का खाना वैसे ही बना रह गया। इन लोगों ने छोला भटूरा और डोसा खाया और मैंने भी खाया। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खाया, मैंने भी खाया। तो गाइस हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। राधे एक यूट्यूबर की कॉपी कर रहा है। गाइस हम एक कर रहे हैं, गाइस हम वो कर रहे हैं और मैं भी बनाती हूँ, हमें भी देख करके थोड़ी थोड़ी वो कॉपी करता है। हम लोग अभी राजगीर में हैं और एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे पास में ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग का खाना पीना हो गया और हम लोग अब निकल गए अपने आगे सफ़र की ओर। और अब राधे का क्वेश्चन सुनिए। पहाड़ पे बेटा, पहाड़ गिर जाएगा बेटा।
सीरियस बोल रहा अरे तो मैं भी सीरियस बोल रहा हूँ। जैसे मैंने पहाड़ पे चढ़ाया ना, पहाड़ उलट जाएगा। बच्चे लोग को वाटर पार्क जाना था। राजगीर में बहुत अच्छी वाटर पार्क है, बट टाइम नहीं रहने के कारण हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अभी बिहार से पहुँचना है और वहाँ पे मेरी सिस्टर के यहाँ हमें जाना है, कुछ काम है। फिर भी रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा इन्हें ज़रूर विजिट करवाऊंगी, क्योंकि पूरा राजगीर और नालंदा ही टूरिस्ट प्लेस है, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो रास्ते में मिला है कुंडल वन, भगवान महावीर का जन्म स्थान है, तो यहाँ पे मैं इन लोगों को लेकर के आई। पूरा राजगीर और नालंदा ही टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ अगर घूमना चाहें तो 4-5 दिन लग जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की। टाइम नहीं रहने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 10 मिनट दिया और जल्दी जल्दी सब जगह देख करके दर्शन करके यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमें अभी एक जगह और जाना है और वहाँ भी टाइम लगेगा। फिर वहाँ से वापस हमें फिर पटना जाना है, तो शायद रात भी हो जाएगी। तो यह है भगवान महावीर का जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था, वो जन्म स्थल। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ, बहुत ही अच्छी प्लेस है, शांति भी है यहाँ पे। ऊपर का भाग भी कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर के ऊपर भी भगवान महावीर का मूर्ति उकेरित है। गर्मी की वजह से भी यहाँ पे भीड़ भी कम है। विंटर सीजन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोगों ने जैसा सोचा वैसा तो नहीं हुआ। सोचे थे रात में ही निकल जाएंगे पटना, बट नहीं हुआ। राधे के डॉक्टर से भी मिलना था। डॉक्टर से मिलने के बाद मैं अपने 10 मिनट के लिए मायके गई और फिर अपने सिस्टर के यहाँ भी गई। काफ़ी रात हो गई थी, तो रात में सिस्टर के यहाँ रुकना पड़ा। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले और 7 o'clock तक घर पे आ गए। मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया, क्योंकि 1 महीने का घर बंद पड़ा है, तो घर तो गंदा हो गई, साफ़ करने में ड्रेस गंदे होंगे। तो मैं शुरू से ही कैजुअल ड्रेस में ही निकली थी, क्योंकि साफ़ सफाई करने में ड्रेस गंदे होंगे। उसके बाद मैं साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा लूँगी। हम लोग बिना स्नान किए सुबह 5 बजे ही निकल गए और बच्चे पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं, गाड़ी को बैक करने में हेल्प कर रहे हैं। इन लोग का मस्ती चलते रहता है और हम आ गए हैं अपने फ्लोर पे। बंद पड़े घर की स्थिति ये देखिए, शुरू से ही गंदी है, दरवाजे से ही। सोफ़ा को मैंने जल्दी जल्दी में बेडशीट से ही कवर कर दिया था, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो, डस्टिंग में ज़्यादा मुझे टाइम न लगे। और जो शूज़ वगैरह हैं मैं अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ, अपना काम रखते जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बिखरा रहेगा और आराम से करने से और भी टाइम लगेगा। तो जो हाथ में काम दिखते जा रहे हैं मैं इसे निपटाते जाऊँगी। ज़्यादा दिन घर बंद हो तो कितना गंदा हो जाता है, देखिए। और ये वॉशिंग मशीन मैंने अंदर कर लिया था, ये बालकोनी में रखा हुआ था, बट जाने से पहले इसे मैंने अंदर कर लिया। बालकोनी इतनी गंदी हो रखी है, तो मशीन की सेफ्टी के लिए मैंने इसे अंदर कर लिया। और भी रूम दिखाती हूँ। बेड को मैंने इसे फोल्ड कर दिया था और यहाँ पे सिर्फ मुझे डस्टिंग करनी पड़ेगी। और दूसरे रूम के बेड को भी मैंने इसी तरह से फोल्ड कर दिया था, ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। और एक पूजा रूम ही है जहाँ पे साफ रहा, कुछ खराबी मतलब कुछ गंदगी इसमें नहीं दिख रही है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ है पूजा रूम। यहाँ पे पुराना सोफ़ा रखा है मैंने, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लीन है, ज़्यादा गंदगी नहीं हुई है, क्योंकि गेट भी बंद कर रखा था। मेड को मैंने फ़ोन कर दिया था, मेड आ गई है, अब वो मेरी हेल्प करेगी। तब तक मैं इधर किचन साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज में से कुछ निकाले, इसे मैं साफ़ कर लूँगी। मैं मेड को मेड की तरह नहीं काम करवाती हूँ, मैं उसे हेल्पर की तरह मैंने उसे रखा है। वो उधर साफ़ कर रही है, तब तक मैं इधर डस्टिंग कर लेती हूँ। फटाफट दोनों मिलकर के हम लोग कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा डस्ट इस पे आ गया है, तो साफ़ करने में टाइम लगेगा। और मैं डस्टिंग कर रही हूँ, हमें देख करके मेरा राधे भी अपने साइकिल की सफाई कर रहा है। ये देखिए, उसने भी एक कपड़ा ले लिया है और वो भी अपनी साइकिल की सफाई कर रहा है। तो उसकी साइकिल भी गंदी हो गई थी, मैंने उसके साइकिल को ढकना मैं भूल गई। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बना लिया है। जब तक साफ़ सफाई चलेगी ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।